दिन रात मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रहा है, क्योंकि सफलता ना देरी से आता है और जब आता है ना अच्छा ये होता है। इसीलिए कर्म करते जाओ। सफलता नहीं मिल रहा है इसलिए तुम कर्म छोड़ दोगी तो सफलता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता देरी से ही आता है और जब आएगा अच्छा ही आएगा। सिर्फ तुम कर्म करते जाओ मन से। अपनों के साथ कभी बिछड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त में अपने ही काम में आता है। कुछ भी हो जाए अपने के साथ, मतलब दो चार बुरे बातें भी हो जाए तब भी संभल जाना, संभल लेना, ठीक है, समझ जाना, ये समझ के छोड़ देना जो भूल गलती से हो गया शायद, ठीक है। कभी अपनों के साथ बिछड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ईश्वर से कुछ मांग रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा है, समय ले रहा है। ईश्वर जब समय लेते हैं भाई तब समझ जाना कुछ अच्छा ही कुछ तुम्हें देने वाला है। कोई हमारा प्रशंसा कर रहा है लेकिन हम प्रशंसा सुनकर नाच रहा है, हमारा दिल नाच रहा है, अरे ये तो हमारा प्रशंसा कर रहा है। नहीं भाई, ये बात तो सुन के जाओ पूरा। प्रशंसा के ब्रिज के नीचे से ना स्वर्ग की नदी बहता है, इसीलिए समझ जाओ जो प्रशंसा कर रहा है वो किस भाव से आ रहा है आपके पास प्रशंसा करने के लिए। कोई अगर अपनों को छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, लेकिन जाने के पहले उसे समझाओ। वो तब भी नहीं समझते है तो उसे जाने दो, उसे स्वतंत्र छोड़। एक इंसान था जो ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आया, वर्षा आया, वर्षे की पानी से सब डूब गया। वहाँ से सब भागने लगा। बहुत लोग बोला बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, लेकिन बाबा इतना ईश्वर भक्त था, बोला मुझे ईश्वर बचाएगा, मैं उसको इतना भक्ति करता हूँ वही मुझे बचाएगा, ये बोलने लगा। उसके बाद जो नाव वाला है वो भी आया, वो भी बोला, उसके साथ भी नहीं है, उसे भी एक ही जवाब दिया, मुझे ईश्वर बचाएगा। उसके बाद लास्ट बार के लिए हेलीकॉप्टर आया था, उसके हेलीकॉप्टर को भी यही बात बोला, मुझे ईश्वर बचाएगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे से पानी बहुत बढ़ गया और बाबा मर गया। उसके बाद बाबा जब मर गए तब ईश्वर के पास पहुंचा, तब ईश्वर को बोला ये आपने क्या किया, आपके में इतना भक्त, बड़ा भक्त था, आपका दिन रात पूजा करता था, आप मेरे साथ क्या किया, मैं आपके आशा में था। तब भगवान बोला मैं ही तो था जो 3 बार तुम्हें बुलाया था, तुम तब भी नहीं सुने। प्रेम करो, प्रेम करना अच्छा है, लेकिन अंधा प्रेम कभी नहीं। अंधा प्रेम करोगे तो तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। दुनिया में अगर सब अच्छा होता तो कभी बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने देता, कभी नहीं। इसीलिए कोई गलती कर रहा है तो उसे समझाओ, फिर भी नहीं समझ रहा है तो उसे जवाब दो। कोई गलत कर रहा है तो उसे बोलो। हर बार हम क्या करते हैं, कोई गलत कर रहे हैं उसे हम बोलते ही नहीं, उसके पास ही नहीं जाते, तो कैसे समझेगी वो गलत कर रहा है। उसे बोलो ये गलत है मत करो, तभी तो शायद वो समझ जाए ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोई गलत कर रहा है तो उसे जाकर बोलो ये गलत है मत करो। किसी से इतना भी प्रेम मत करो कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओ। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ रहा है तब तुम श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण के नाम लेते रहो तो किसी का जरूरत नहीं होगा तुम्हें। श्री कृष्ण कहता है जो तुमसे प्रेम करता है तुम भी उससे प्रेम करो, और जो तुमसे प्रेम नहीं करता है उससे भी तुम प्रेम करो। अगर दुनिया में सब प्रेम करना छोड़ दे तो दुनिया कैसे चलेगी। कभी भी अपने ऊपर अहंकार मत करना, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे पास ये है, इस तरह का कभी भी अहंकार मत करना। क्योंकि एक बात जानते हो, पत्थर अपना भार संभाल नहीं पाता है, इसीलिए पानी में डूब जाता है, ठीक है। इसीलिए समझ जाओ। जीवन में बहुत मित्र आएगा, बहुत मित्र जाएगा, बहुत मित्र फिर से बनेगा, लेकिन किसी से इतना भी ज़्यादा प्रेम मत करो कि उसके बिना तुम रह नहीं पाओ। क्योंकि ज़्यादा प्रेम हर वक्त अंधा प्रेम होता है, और अंधा प्रेम हर वक्त कुछ गलती करता है। अगर तुम्हारा ऊपर वाले का साथ अच्छा संबंध रहे तो नीचे वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। श्री कृष्ण कहता है जो तुमसे प्रेम नहीं करता उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र ही वो भाव है, और तुम्हारा प्रेम सच्चा हो तो वो फिर आ ही जाएगा। जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो श्री कृष्ण के नाम लेते रहो,
क्योंकि श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब गलत दूर हो जाता है, सब बुरा वक्त चली जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।